नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही चैनल अवध का आलोक पर। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं। चैनल मेरा जब से ये गड़बड़ हुआ इस चैनल के अंदर, मतलब डिमोनेटाइजेशन वाला जो वो प्रोसेस हुआ, मेरा माइंड काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था और मैंने ये सोच लिया था कि अब मैं इस चैनल पर दोबारा कभी काम नहीं करूँगा। लेकिन ये 21,000 लोगों का जो परिवार मेरे साथ जुड़ा हुआ है, ये शायद अभी भी अपेक्षा रखते हैं कि मैं रेगुलर वीडियो लेकर आऊँगा। तो मैंने सोचा कि जो है फिर से एक नई शुरुआत करते हैं और अपने इसी कंटेंट के साथ फिर से एक नई जर्नी की शुरुआत करेंगे और फिर से उस मुकाम तक लेके जाएंगे इस चैनल को जहां पर जाकर इसके साथ जो है ट्रेजेडी हुई। अभी मेरी गायें पीछे खा रही हैं। मैं एक बार कैमरा बैक करके बारी बारी से चीज़ें सबको दिखाता हूँ। इधर इस बीच काफ़ी सारी चीज़ें हुई, जैसे कि लंपी अभी बहुत जगह पे फैला हुआ है, लंपी वायरस। और हमारे यहाँ पे भी 2 बच्चों को लंपी वायरस हुआ, एक धनुष को और दूसरा मीठी को। लेकिन मीठी जो कि शरीर से काफ़ी हिस्ट पुष्ट थी और काफ़ी खाया पिया शरीर था, अच्छी इम्यूनिटी थी उसकी। और चूँकि विटामिन एच, इसके अलावा मल्टी विटामिन पाउडर जैसे आपका ये होता है, सॉरी मिनरल मिक्सचर, ये सारी चीज़ें उसको मिल रही थी। इस वजह से बहुत उसने अपने आप को जो है वो मजबूत रखा और वो रिकवर कर गई। अभी भगवान की कृपा रही कि जब इन दोनों को हुआ तो बाकी को मैंने आइवरमेक्टिन और प्लस जो है अ, एक और इंजेक्शन आता है, दोनों इंजेक्शन लगवा दिए। और किसी को अभी इतना सा भी जो है किसी के ऊपर प्रभाव नहीं दिखा और भगवान की कृपा बनी रहेगी, क्योंकि उन्हीं के हाथों में है सब कुछ। जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक चीज़ें ना ही सही हो सकती हैं और ना ही गलत। तो चलिए कैमरा बैक करके आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पर है शक्ति। शक्ति खा रही है और आप लोगों ने बहुत दिन बाद, अब चूँकि आप लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, तो शक्ति काफ़ी बड़ी हो गई है। जिस हिसाब से शक्ति की ग्रोथ है, अभी इसका 6ठा महीना चल रहा है और 6ठे महीने में अगर ये इस हिसाब से इतनी बड़ी हो गई ना, तो साल भर के बाद ये सीमन ले लेगी। कुछ गुड न्यूज़ है और कुछ बैड न्यूज़ है सबके साथ। जैसा कि लंपी के बारे में आपने जाना, मीठी को लंपी हुआ था और वहाँ पैर में एक जगह सिर्फ इसको दाना होकर फूटा और बीच में पेट में एक आध जगह होकर फूटा था। देखिए कितने बढ़िया से मज़े से खा रही। और आप लोग को गुड न्यूज़ ये है कि मात्र 15 महीने की छोटी सी आयु में मीठी को सीमन लग गया है। मीठी को सैक के 5 स्टार बुल का सीमन लगा है। ये अभी 17 तारीख को हीट में थी और इसके पहले ये लगातार 2 बार हीट में आ चुकी थी। एक बार ये मतलब 21 दिन का जो अंतराल चल रहा था, सॉरी तो नहीं, 3 बार ये हीट में आई थी। जब पहली बार ये हीट में आई तब इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा छोटी थी। जून का मंथ चल रहा था, तो मुझे लगा कि जो है अभी इसको सीमन नहीं कराते हैं, क्योंकि हाइट छोटी लग रही थी। और बीच में आप लोग को पता ही होगा, फरवरी मार्च में इसकी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो उस टाइम पर मैंने इसका सीमन मिस करा। फिर लगातार मैंने 2 बार और इसको छोड़ा और बीच में एक बार ये हीट में आई कि नहीं आई मुझे कंफर्म नहीं हुआ, तो पता नहीं। लेकिन इस बार ये हीट में जब आई तब मैंने इसको सीमन लगवाया और सैक के 5 स्टार बुल का सीमन लगा हुआ है। मैं बुल का नाम तो नहीं जानता, लेकिन हाँ, और जहाँ तक 90% चांस है कि ये कंसीव कर जाएगी, क्योंकि जिस दिन से इसको सीमन लगा इसने किसी तरीके का कोई नॉर्मल, या कोई नॉर्मल तो नहीं देखा मैंने, लेकिन कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज नहीं किया इसने। और हेल्थ भी इसकी जैसे ठीक ही ठाक है। और डॉक्टर, मैं इस बार भी सीमन मिस करने वाला था, लेकिन मैंने जब डॉक्टर से को दिखाया था, डॉक्टर आए थे मैत्री को सीमन करने, तो मैत्री को जो सीमन लगा है वो थार पारकर बुल का लगा है। लेकिन मैं आप लोग को बताऊं, इसके साथ एक खेला हो गया है, क्योंकि इसको जो थार पारकर बुल का सीमन लगा हुआ है वो KGSG के थार पारकर बुल का सीमन था। मैं आप लोग को स्क्रीन पर दिखा दूंगा, या फिर मुझे अभी स्ट्रॉ अगर दिख जाएगी तो मैं दिखा दूंगा। उसमें सिर्फ KGSG कामधेनु गौशाला नूर महल पंजाब ऐसे करके स्ट्रॉ पे लिखा हुआ था। बुल का ना नाम था ना नंबर था, तो मुझे लगता है कि वो सीमन स्ट्रॉ फेक थी। डॉक्टर को भी बहुत ज़्यादा कंफर्म नहीं, जिन्होंने सीमन करा है वो भी कंफर्म नहीं थे, क्योंकि था क्या कि पहली बार उन्होंने जो है किसी से लिया था 4-5 स्ट्रॉ लोगों के डिमांड पे, और मुझे लगता है कि वो स्ट्रॉ फेक निकली। बाकी धेनु 6 मंथ में अपनी चल रही है प्रेगनेंसी के, खूब अच्छे से खाती पीती है और
देखिए इसकी एक सींग काफ़ी बड़ी हो गई है और एक तरफ सींग ही नहीं है। उसके बाद यहाँ है गंगा। गंगा ने भी देखिए अच्छा बॉडी वेट गेन कर लिया है और इसका 5th मंथ चल रहा है। ये 27 तारीख को 5th मंथ कंप्लीट करके इसी मंथ में 6th मंथ में एंटर करेगी। और तो इसको भी अब इस मंथ में 11 तारीख को मैत्री को सीमन लगा, तो उसके बाद 17 को लगा हमारी मीठी को सीमन। मीठी मात्र 15 महीने की है। और उसके बाद लगा हमारी वसुधा को सीमन। इसको भी सैक के 5 स्टार बुल के गिर बुल का सीमन लगा हुआ है। और इसकी कंसेप्शन रेट थोड़ी पहले से भी कम रही है। यहाँ पर देखिए इसके जो इंजेक्शन लगे थे, पता नहीं कैसे सब दबा नहीं मिला और इसकी सिकाई भी नहीं हो पाई है। तो पता नहीं कैसे, जैसे पूरा एक फूल सा आया है बिल्कुल। और धूप अभी तेज़ है तो ये बिल्कुल खाना पीना छोड़ के जो है वो हाँफ रही है। और मैं बताऊँगी जब से इसको सीमन लगा है ना, ये लगातार डिस्चार्ज कर रही है। गर्मी भी थोड़ी तेज़ ही है और ये पूरी गर्मी भर ये परेशान रही। इसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई। तो अभी ये लगातार डिस्चार्ज कर रही है। और इसको बीच में जो है थोड़ा थन में इसके शायद चोट सी लग गई थी तो सूजन सी आ गई। मास्टाइटिस की प्रॉब्लम नहीं है लेकिन थोड़ा सूजन सी आ गई थी इसके थन में, तो वो प्रॉब्लम इसके कारण जो है इसे मस्टी आउट करके एक दवा भी दी जा रही है होम्योपैथ। लेकिन मुझे लगता है कि ये इस बार शायद कंसीव ना करे। और इसको सबसे अच्छे बुल का सीमन लगा है। गिर का सीमन इस वजह से लगाया क्योंकि गिर का जो क्रॉस बच्चा आएगा वो थोड़ा जो है एटमॉस्फेयर सेटर भी होगा। और प्लस गिर और जर्सी, गिर और एचएफ, मतलब इनके जो क्रॉस बच्चे आते हैं ना वो बहुत मतलब अच्छे होते हैं ब्रीड में, दूध में भी, और प्लस जो है थोड़ा उनका इम्यूनिटी भी अच्छा होता है। तो ये है हमारी धेनु। धेनु का अभी देखिए जो है अब विटामिन एच स्टार्ट करना है। इस मंथ से धेनु और गंगा को विटामिन एच देना शुरू करेंगे। हालांकि गंगा को हम लोग सोच रहे थे किसी एक को जो है हमें हटाना होगा, गंगा या धेनु में से। तो लोगों का मानना ये है कि धेनु रहेगी। और चूँकि मीठी भी सेम ब्रीड की है साहिवाल की, तो गंगा को जो है हटाया जाएगा। और इसके बाद चूँकि इसी साल के अंदर अंदर ही जहाँ तक हमें 90% चांस है कि शक्ति सीमन ले लेगी, जिस हिसाब से शक्ति की हाइट बढ़ रही है, तो एक को हटाना हमारी मजबूरी है। क्योंकि अभी वसुधा भी है और इसके साथ साथ जो है आपकी मीठी भी और मैत्री भी, और ये सब अगर अभी इसके तो कंसीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं लग रहे, लेकिन अगर कंसीव कर जाती हैं तो ये 3 तो एक साथ जो है वो काविंग इन तीनों की होगी। और देखते हैं फिर आगे जो भी होगा आप लोग को अपडेट देंगे। बहुत अच्छी है खाने में हमारी शक्ति भी। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और इतने दिनों के बाद मेरी वापसी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।